नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रुथ पर, जहां हम एकात्म मानववाद से संबंधित श्रृंखला लगातार चल रही है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिए गए इस दृष्टांत पर हम मंथन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके हम 7 एपिसोड जारी कर चुके हैं, प्रेषित कर चुके हैं, जो आप सभी तक पहुंचे हैं। आप सभी का कि हमें जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निरंतर मिल रही हैं, हमें सुखद अनुभूति होती है आपकी इन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही सहभागिता हमारे साथ करते रहेंगे। हमने हर एक एपिसोड में किसी न किसी बिंदु के आधार पर एकात्म मानववाद की व्याख्या करने की कोशिश की है, उसके सरल स्वरूप को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज के इस भाग की भी हम बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद नामक सिद्धांत में हमें देखने को मिला है। दोस्तों, हमारा तरीका बहुत अलग है। भारतीय संस्कृति इसी मायने में पूरे पश्चिम से अलग हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जब धर्म सभा में गए हुए थे तो उनके द्वारा जब कहा गया, पहले तो ये लाइन समझने की जरूरत है। जब उन्होंने कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर उन्होंने ये कहा है तो वो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसके साथ उस मंच पर खड़े हुए थे। हमारी नीति ही यही है, हमारा सिद्धांत ही यही है और हमारा कर्तव्य ही यही है कि हम सबको लेकर के एक साथ आगे चलते हैं। हमारे लिए देश की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए दुनिया की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए जाति की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए पंथ की सीमाएं नहीं है, संप्रदाय की सीमाएं नहीं है, नस्ल की सीमाएं नहीं है। हम सभी को एक रूपता के साथ देखना चाहते हैं। मानवीयता के अंदर हम अपने ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा सिद्धांत लेकर के हम पुरातन संस्कृति से लगातार बढ़ रहे हैं। यह हमारी ताकत है और हमने उसको नए नए स्वरूप में संजोने का प्रयास किया है। ऐसा ही एक ब्यौरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानववाद में, जो अगले बिंदु जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें भी दिया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जब कहा कि व्यापार में सत्यनिष्ठा सर्वश्रेष्ठ नीति है, यह अमेरिका का कहना था। अमेरिका ने एक नीति बनाई और उसमें उन्होंने कहा कि व्यापार में सत्यनिष्ठा एक सर्वश्रेष्ठ नीति है। यूरोप ने थोड़ा सा और आगे बढ़ करके एक और बात कही। यूरोप ने कहा कि सत्यनिष्ठा हर विषय में सर्वश्रेष्ठ नीति है, क्योंकि यह यूरोप का मत था। अमेरिका से भिन्न है, यूरोप का अपना मत है, लेकिन एक कदम वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि सत्यनिष्ठा हर जगह काम की चीज है, हर जगह होनी चाहिए। तो उन्होंने बड़े अच्छे से उसको व्यापक स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि सत्यनिष्ठा हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नीति है। तीसरे नंबर पर जब भारत की बात आती है तो भारत ने अपनी बात कहते हुए जो कहा है उसे सुनकर शायद आपको गर्व होगा। भारत ने कहा सत्यनिष्ठा नीति नहीं, सिद्धांत है। नीतियां तो बदल जाती हैं, नीतियां बदली भी जा सकती हैं, समय, परिस्थितियों और मानकों के अनुसार उनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सिद्धांत नहीं बदले जाते। सिद्धांत जस के तस होते हैं, क्योंकि सिद्धांत प्रकृतिजन्य होते हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने इसी की बात की थी कि जो भी नियम और सिद्धांत हैं वो प्रकृतिजन्य हैं, बस हमने स्वीकारे हैं, हमने खोजा कुछ नहीं, बस हमने अपना लिया, हमने जान लिया और हमने समझ लिया। तो भारत का ये कहना, भारत का ये स्वरूप प्रकट करता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। हमने कहा कि सत्यनिष्ठा नीति नहीं है, सत्यनिष्ठा सिद्धांत है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम छोटी छोटी सी सूक्तियों में बड़ी बड़ी बातें कहने की हमारी परंपरा रही है। छोटे छोटे से किस्सों में हम बातें कहने के आदी हो चुके हैं। हम अपनी बात को सरलीकृत तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। हमने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 शब्दों के अंदर हमने पूरे जीवन का सार समेट दिया। हमने पूरा दृष्टांत कह दिया मानव जीवन का, जिसमें इतने सिद्धांत उसके अंदर छुपे हुए हैं, जितने सिद्धांत पढ़ने और समझने के लिए शायद आपको हजारों किताबें पढ़नी पड़े, और उसको हमने केवल 4 शब्दों के अंदर समेट दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इसके साथ ही हमने ये भी कहा कि सभी एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। अगर एक भी ऊपर या नीचे होता है तो असंतुलन की स्थिति आ जाती है। धर्म बिना अर्थ के नहीं हो सकता, अर्थ काम के लिए जरूरी है, और पुरुषत्व और जो पुरुष है उसकी पराकाष्ठा मोक्ष को बताया गया है। लेकिन केवल मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाना न्यायोचित नहीं होगा। सभी पहलुओं का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। सभी, ये रास्ता है, ये माइलस्टोन है जहां से आप चले जा रहे हैं।
धर्म, धर्म की बात आप करते हो, अर्थ की बात करते हो। अब ये बताइए कि सबसे पहले धर्म किया, धर्म के माध्यम से हमारी बुद्धि और विवेक का हमारा आधार बना, हमारा सृजन हुआ। धर्म, मैं किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी धर्म की बात कर रहा हूं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जो मानव जीवन को स्थिरता प्रदान करे वही धर्म है। हमने वो धर्म सीख लिया तो फिर अर्थ कैसे ना आएगा? अर्थ तो आना ही पड़ेगा। मान लीजिए हमने धर्म को स्वीकार नहीं किया और अन्य माध्यमों से हमने अर्थ ग्रहण कर लिया, तो उस अर्थ का उपयोग हम धर्म को आगे ले जाने में नहीं कर पाएंगे। ऐसे में धर्म की क्षति हो जाएगी, और धर्म की क्षति होगी तो वो अर्थ की क्षति आपकी होना तय है। काम, काम होना जरूरी है, क्योंकि बिना ऐसा कोई भी विषय नहीं है जहां थोड़ा बहुत स्वार्थ आपका ना हो। स्वार्थी होना भी जरूरी है, आपको अपने विषय में भी सोचना जरूरी है। अगर आप नहीं सोचेंगे कि आपको अच्छा बनना है, यह भी स्वार्थ का एक हिस्सा है। अगर आप नहीं सोचेंगे कि आपको अच्छा बनना है तो आप दुनिया को बदलने के लिए कैसे निकलेंगे? कई महापुरुषों ने यह बात कही है कि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो। वो इसी स्वार्थ, जिस शब्द का मैंने प्रयोग किया है वहां भटक मत जाइएगा आप कि स्वार्थ, स्वार्थ का तात्पर्य यहां पर स्वयं की सकारात्मकता से है कि आप अपने लिए कितना कुछ करते हैं। क्योंकि लोगों ने क्या, और कई महापुरुषों ने भी कहा है कि दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना होगा। स्वयं को बदल लिया तो आप समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, समाज बदलेगा, और समाज इस पूरे परिवेश का एक बड़ा हिस्सा है, तो दुनिया बदलना तय है। तो शुरुआत आपको स्वयं से करनी होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों अवधारणाओं के बीच में संतुलन बनाना होगा। हमने कह दिया, संतुलन भी बता दिया। अगर आप धर्म को साध लेते हैं, अर्थ अपने आप सध जाएगा। अर्थ सध गया तो काम की प्रवृत्ति जो है वो भी संतुलित होगी, और अगर काम की प्रवृत्ति संतुलित हुई तो आखिरी निष्कर्ष मोक्ष का पहुंचना तय है। तो हर एक विषय और बिंदु पर पुरुषार्थ करना आवश्यक है। आप किसी भी अवधारणा को नकार नहीं सकते। हमारी संस्कृति ने हमें यही सिद्धांत दिए हैं, यही नियम दिए हैं, और हमारी संस्कृति हमसे यही अपेक्षा भी करती है कि हम इन्हीं नियम कायदों पर आगे चल करके मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लगातार प्रयास करते रहें। उम्मीद है हमारे ये दोनों बिंदु, जिन पर आज हमने अपने इस एपिसोड में चर्चा की है, 8वें एपिसोड में, ये आप तक पहुंच चुके होंगे। सरलीकृत स्वरूप में हमने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो दृष्टांत है, उस पर जो हमारा मंथन चल रहा है, वो बात आप तक लगातार पहुंच रही होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल सेकंड लेयर ट्रूथ को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचते रहें। ये दृष्टांत आपको समझ में आता है, ये विचार आपको समझ में आता है, और ये परिभाषाएं अगर आपको समझ में आ रही है तो मित्रों के साथ भी साझा करें। वहां तक भी ये जानकारियां पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज समाज को आपकी जरूरत है। अगर आप बात नहीं कर सकते, अगर आप कह नहीं सकते, तो फिर हमें उस माध्यम के रूप में कार्य करना होगा कि हम सही और सटीक और सजग बने रहें और वो सही चीजें लोगों तक कम से कम पहुंचा सके। हमारे इस भाग में फिलहाल इतना ही। अगले भाग के साथ फिर होगी मुलाकात। अंतिम भाग रहेगा हमारा, उसका जरूर इंतजार कीजिएगा और प्रतिक्रियाएं हमें लगातार देती रहिएगा, और यह भी बताइएगा कि किस विषय पर आप चाहते हैं कि हम अगले कार्यक्रम बनाएं। इस भाग में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।